सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर के बारे में देखेंगे कि अपने IN JN के कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं और गेट वगैरह इनमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन भी देखेंगे उस पर। सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर बताने से पहले मैं ये आपको बताता हूँ, जो लाइन्स होती है अपनी पावर सिस्टम में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जो वोल्टेज होता है लाइन में वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। जब लोड लो होता है तो वोल्टेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, और जब लोड हाई होता है तो वोल्टेज क्या होता है, बहुत लो हो जाता है, ठीक है। तो अपन को इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड काम में लेने पड़ते हैं। उन्हीं वोल्टेज कंट्रोल मेथड या वोल्टेज रेगुलेशन मेथड में से एक मेथड है सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर, ठीक है। अब देखो सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर क्या है, इट इज़ नथिंग बट ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। इस सिंक्रोनस मोड फेस मॉडिफायर कुछ नहीं है, एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि ओवर एक्साइटेड है, ठीक है। अपन को पता है ओवर एक्साइटेड होगी तो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी। और ये जो सिंक्रोनस मोटर है जो फेस मॉडिफायर की तरह काम कर रही है, इसमें जो है वो लोड नहीं लगा हुआ है। सबसे मेन बात अपन को ये याद रखनी है कि जी इस सिंक्रोनस मोटर पे लोड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो और देखते हैं पॉइंट, फिर क्लियर करेंगे। और यूज्ड फॉर द वोल्टेज कंट्रोल, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर एज इट हैज़ नो एक्सटर्नल लोड ऑन द शाफ्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर से सिर्फ इसी तरीके से डिफरेंट करती है कि जो इसकी शाफ्ट है उस पर एक्सटर्नल लोड नहीं लगा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ये मेन पॉइंट याद रखना। और SSC JEE में देखो इस पर कितनी बार क्वेश्चन आए हुए, अगर एक्सटर्नल लोड पे शाफ्ट नहीं लगा हुआ है तो जो शाफ्ट होती है वो इसकी क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आल्सो फॉर नो लोड द मोटर कैन ऑपरेट एट हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड। इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड पे ऑपरेट करे, ठीक है। लोड नहीं लगा हुआ है तो अपन चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हाईयर स्पीड पे काम करे, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट ये हो गए। अब देखो आगे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड एट रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो एक मेन पॉइंट ये हो गया कि ये जो होती है ये जो लाइन के रिसीविंग एंड पे कनेक्ट होती है, ठीक है, ठीक है। और कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है, ठीक है। और किसकी हेल्प से, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ कनेक्ट होती है, तो अपन को याद रखना रिसीविंग एंड पे कनेक्ट होती है, ठीक है, और पैरेलल कनेक्ट होती है और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्ट होती है। देखो ये भी याद रखो, दे आर यूजली ऑफ स्लाइंट पोल डिजाइन विद 6 और 8 पोल। स्लाइंट पोल डिजाइन की होती है और 6 और 8 पोल ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इसमें 6 और 8 पोल की बनती है, ठीक है। रेटिंग अप टू 60 मेगावाट एम्पियर 11 kV है, ठीक है। तो ये इसकी रेटिंग हो गई। तो आप ये भी याद रखो, एक बार देख लोगे तो याद रह जाएगा। अभी देखो हाउ इट वर्क, द सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर एब्जॉर्ब और जनरेट द रिएक्टिव पावर बाय वेराइंग द एक्साइटेशन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। देखो ये तो अपन को सिंक्रोनस मोटर के लिए भी याद रखना, अपन जो इसकी फेस वाइंडिंग होती है उसको अपन एक्साइट करते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, या तो रिएक्टिव पावर को जनरेट कर सकते हैं या अपन रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। मतलब इसके एक्साइटेशन को अपन ऐसे बनाते हैं कि ये बिहेव एज अ इंडक्टर करे या बिहेव एज अ कैपेसिटर करे। तो ये इसी फॉर्मूले पे काम करती है कि अपन जो इसकी फेस वाइंडिंग है उसकी एक्साइटेशन को कंट्रोल करते हैं, और उसकी एक्साइटेशन से कंट्रोल होने से क्या होता है कि KVA भी उसका कंट्रोल होता है। ये आपको याद भी रखना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर पे भी पूछा जाता है। देखो इट कीप द वोल्टेज कांस्टेंट एट एनी कंडीशन ऑफ द लोड एंड आल्सो इंप्रूव पावर फैक्टर। तो इससे क्या होता है, जो ये वोल्टेज होता है जब ज़्यादा होता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर, और कम होता है तो ये उसमें इंजेक्ट करती है वोल्टेज को, ठीक है। तो ये क्या करती है, ऐसा करके वोल्टेज को क्या रखती है, कांस्टेंट रखती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि लाइट लोड पे क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है और हाई लोड पे वोल्टेज कम हो जाता है। जब वोल्टेज कंट्रोल करेगी तो ये एक याद रखना, ये पावर फैक्टर को भी इंप्रूव करने के काम आती है, ठीक है। अब देखो ये देखो SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर एज कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। एक सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर को कंपेयर किया जाएगा सिंक्रोनस मोटर को, यूज्ड फॉर मैकेनिकल लोड हैज़, अगर मैकेनिकल लोड पे काम करते हैं तो सिंक्रोनस में फेस मॉडिफायर का लार्जर शाफ्ट होगा और हाईयर स्पीड होगी। तो ये तो गलत हो गया, अभी अपन ने पढ़ा क्या होता है, स्मॉलर शाफ्ट होता है और हाईयर स्पीड पे ऑपरेट करता है। ये SSC JEE 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये क्लियर हुआ कि सिंक्रोनस में फेस मॉडिफायर क्या होता है और कैसे काम करता है। देखो मैंने दूसरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं SSC JEE पे, मेनली मैं उसी पे ही बनाता हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने सारे सब पे पर्टिकुलरली वीडियो बनाया है, जो क्वेश्चन आए उस पर उसके टॉपिक पे क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। थैंक यू।